पार्ट सेकंड, ठीक है। तो उसमें अलग अलग टाइप के सवाल होंगे आपके। तो देखो रैंक, या क्रम, पार्ट सेकंड। तो देखो अब इसमें क्या है, कुछ भी सवाल बना देगा, लाइनिंग की बातचीत करेगा, कुछ भी बना देगा जो मन की मर्जी है उसकी। अब जैसे देखो मैं आपको लिखता हूँ ना, मान लो एक कोई सवाल है, एक पंक्ति में मनीष आगे से 17वां, दिनेश पीछे से 10वां है। इन दोनों के बीचों बीच रोहित बैठा है, जो कि आगे से कुछ मान लो 20 बार। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे। मान लो ये कोई सवाल है। अच्छा एक बार आप वीडियो को पोस्ट करें और उसके बाद में खुद जो है उसका सॉल्यूशन करें, ठीक है ना। तो सवाल होता है, अच्छी बात है, नहीं होती है तो थोड़ा सा आपको और अच्छा समझ में आएगा। पंक्ति में मनीष आगे से 17वां, दिनेश पीछे से 10वां, इन दोनों के बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में रोहित बैठा है, जो कि आगे से 20वां है। बताओ पंक्ति में कुल कितना है। तो देखो मैं बनाता हूँ इसका फिगर। एक पंक्ति में मनीष आगे से, ये लो ये मनीष आगे से 17, ये आगे से 17। फिर दिनेश पीछे से 10वां है, ये दिनेश मान लें, पीछे से 10वां। इन दोनों के बीचों बीच, बीचों बीच का मतलब बिल्कुल सेंटर में रोहित बैठा है, ये लो ये बीचों बीच में। और ये आगे से 20वां है, आगे से 20वां है, इसका सीधा मतलब है, देखो बीचों बीच में एक कंडीशन ये भी हो सकती है बैठने की, लेकिन मैंने इसको आगे क्यों जमाया, क्योंकि आपको पता है जब रोहित का नंबर 20वां है आगे से, तो आगे ही होगा। अगर रोहित का नंबर 17 से डाउन होता ना तो रोहित इधर भी आ सकता है, ठीक है। और फिर दिनेश बन जाता, दिनेश और इधर पहुंच जाता, ठीक है। तो दोनों कंडीशन संभव है, लेकिन डिपेंड ऑन ये आप बैठाओगे कैसे, ये डिपेंड ऑन कैसे, सवाल की लैंग्वेज क्या बोल रही है। ये रोहित बीचों बीच में रोहित बैठा है, जो कि आगे से 20वां है, ये आगे से 20वां है। अब सीधी सी बात है कि जब ये मनीष आगे से 17वां है और रोहित आगे से 20वां है, तो 17 के बाद 18, 19, 20वां हो गया। इसका मतलब बीच में कितने हैं, तो जब यहाँ पे 2 है तो 2 आपको यहाँ भी बैठाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में रोहित है, तो 2 आपको यहाँ भी बढ़ाने। अब टोटल कितने हुए आपके सामने है, कोई इशू नहीं है इस चीज का। यहाँ से यहाँ तक 17 ये कुल आपको चाहिए मान लो, तो देखो 17 ये प्लस 2 ये, 2 3 4 5 ही हो गए, प्लस 10 ये, टोटल कितना आया भाई 17, 5 22 और 10 32। तो टोटल हो जाएंगे कितने 32, 32। तो इस तरह ये कुल कितना आया 30। जैसे और देखो सवाल पूरा धीरे धीरे मैं स्तर बढ़ाता हूँ इनका। देखो मान लो ये कोई सवाल है,
कुछ भी होता है, क्वेश्चन दे दिया मैंने। कक्षा 10 के वर्ग ए में अंकित का रैंक 5वां, वर्ग बी में 7वां, वर्ग सी में 2रा। ठीक है, दो। यदि इन तीनों वर्गों को एक साथ सम्मिलित कर लें करें तो अंकित का रैंक कौन सा होगा? ऐसे मान लो सवाल मेरा ये है, कक्षा 10 के वर्ग ए में अंकित का रैंक 5वां, वर्ग बी में 7वां, वर्ग सी में 2रा, सेकंड है। ठीक है, ये लो सेकंड। ठीक है, अब यदि इन तीनों वर्गों को एक साथ ही मिला लें, एक साथ बैठा लें इन बच्चों को, तो बताओ उसका रैंक आएगा क्या? तो देखो, अब यह कोई जरूरी नहीं है कि साहब आपको ये हर क्लास के बच्चों के बारे में पता है, इसमें 20 बच्चे हैं, 40 हैं, 90 हैं, क्या है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ग ए में अंकित का रैंक 5वां है, तो सीधी सी बात है 4 बंदे उससे आगे हैं। कैसे? मान लो जैसे इंटेलिजेंट की बात करें या उनके मार्क्स की बात कर ले, भाई 5वीं रैंक है उसकी, तो 4 आदमियों के नंबर ज्यादा है होंगे वर्ग ए में, 4 के ज्यादा नंबर। ठीक है, वर्ग बी में 7वीं रैंक है, तो 6 बंदे उससे ज्यादा अंक लेके आए, और वर्ग सी में 2री है, तो इसका मतलब एक बंदा अभी उससे अच्छे नंबर लाए, और जब जाके कोई अंकित का नंबर है। अब आप यहाँ सारे बच्चों को जब बैठा देंगे तो 4 ये भी ज्यादा नंबर लाएंगे, 6 बच्चे ये भी ज्यादा अंक लाएंगे, एक बच्चा यहाँ भी है, और तब जाके कोई अंकित का नंबर है। इसका मतलब अंकित का रैंक आएगा क्या? 4, 6, 10, 1, 11 और 12। तो कौन सी रैंक आएगी अंकित की? 12वीं रैंक आएगी, 12वीं रैंक। ऐसे क्लियर? जैसे और देखो, कुछ भी बना देगा, इसका मन करेगा जो, ये लो जैसे कोई सवाल है, लड़के व लड़कियों की एक पंक्ति में बाएं छोर से चलने पर हर तीसरे स्थान पर एक लड़की, हर तीसरे स्थान पर एक लड़की बैठी है। राजू बाएं छोर से सभी में, सभी का मतलब है लड़के लड़कियों में, बाएं छोर से सभी में 8वां है, तथा सुमन उसके तुरंत दाईं ओर बैठी है, जो कि दाएं छोर से केवल लड़कियों में 5वां स्थान रखते हैं। जबकि
दाएं छोर के अंत में एक लड़की बैठी है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लड़के लड़कियां हैं? कुल कितने लड़के लड़कियां हैं? ऐसे कोई सवाल कुछ भी बना देगा, उनकी मर्जी है इसकी। अब चूंकि ये सवाल भी आया हुआ है, खास बात ये वैसे नहीं लिखा है। लड़के व लड़कियों की एक पंक्ति में बाएं छोर से चलने पर, बाएं छोर का मतलब होता है ये लेफ्ट हैंड, बाएं छोर से चलने पर हर तीसरा नंबर एक लड़की बैठी है। तीसरे नंबर पर राजू बाएं छोर से सभी में 8वां है तथा सुमन उसके तुरंत दाईं ओर बैठी है, जो कि दाएं छोर से केवल लड़कियों में 5वां स्थान रखती है, जबकि दाएं छोर के अंत में एक लड़की बैठी है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लड़के लड़कियां हैं? तो देखो लड़के लड़कियों की पंक्ति में बाएं छोर से चलने पर हर तीसरा नंबर एक लड़की का है। हर तीसरा नंबर का मतलब ये हुआ कि जैसे बाएं छोर है ये, कि जैसे ये लड़का बैठा दिया हमने, फिर ये दूसरा लड़का, तो तीसरी कौन है? लड़की। ये हर तीसरा नंबर, जैसे ये लड़का लड़का लड़की, लड़का लड़का लड़की, ऐसे ऐसे बैठे। ऐसे बैठे, ठीक। अब देखो राजू बाएं छोर से सभी में, सभी का मतलब होता है लड़के लड़कियों में, सब में 8वां नंबर रखता है। इसका मतलब ये होगा, देखो एक बाएं छोर ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन है? ये राजू है। बाएं छोर से 8 होगा। तुरंत दाएं, तुरंत दाया, ये हाथ में तुरंत दाएं सुमन बैठी है। अब तुरंत दाएं मतलब ये, इसका मतलब ये वैसे तो कोई लड़की है ही, और ये लड़की है कौन? आखिर ये सुमन है, सुमन। और ये जो सुमन है दाएं छोर से केवल लड़कियों में 5वां नंबर रखती है। दाएं छोर से केवल लड़कियों में 5वां स्थान है। दाएं का मतलब इधर से 5वां नंबर है। तो सीधी सी बात है, देखो 1 2 3 4 5वां नंबर। इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है। अब दाएं छोर से लड़कियों में तो 5वीं सुमन होती है। आप देखें तो 1 2 3 4 5वीं है, लेकिन ये बोलता है कि दाएं छोर के अंत में एक लड़की, वो क्या है? जबकि दाएं छोर के अंत में एक लड़की बैठी है। इसका मतलब ये लड़के नहीं हो सकते यहाँ, तो इनको भी हटाना पड़ेगा आपको, इसको भी इसको भी। अब कुल कितने हुए तो तुम्हारे सामने है, देख लो। आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 20, तो टोटल कितना आया है? कुल 21। ऐसे कुछ भी बना देगा सवाल जैसा। और देखो थोड़ा सा मैं और लेवल बढ़िया बनाता हूँ, अच्छा करता हूँ थोड़ा। देखो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेषकर बैंक में बहुत ज़बरदस्त आता है। अब ये क्या है? जैसा मान लो ये दे दिया, लड़कों की पंक्ति में राम आगे से 10 पर तथा श्याम पीछे से 20 पर। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लें तो राम आगे से 13 हो जाता है,
13वां हो जाता है। ठीक है, अब ये सवाल कुछ भी पुटअप कर देगा। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने हैं, जाइए। तो बताओ, अब ये सवाल है, जैसे मान लो पहला सवाल दे दिया कि राम श्याम के बीच में कितने, राम में श्याम के बीच में कितने लड़के। दूसरा दे दिया पंक्ति में कुल कितने हैं, कुल कितने लड़के। तीसरा सवाल दे दिया मान लो कि स्थान परिवर्तन के बाद श्याम का पीछे से नया नंबर क्या है। स्थान परिवर्तन के बाद श्याम का पीछे से नया स्थान क्या है, नया स्थान कौन सा। कुछ भी सवाल बता देगा आपको, कुछ नहीं, सवाल सोचो ही मत यार कि सवाल हल कर रहे हैं, कोई लाइनिंग की बातचीत होती है केवल। देखो लड़कों की पंक्ति में राम आगे से 10 बार, ये लो मैंने ये बना दिया, ये राम आगे से 10 बार। उसी लाइनिंग में तथा श्याम पीछे से 20वां है, ये लो ये श्याम, ये पीछे से कौन सा है, 20 में, इधर से। ठीक, अब ये बोलता है यहाँ यदि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लें, स्थान परिवर्तन का मतलब राम की जगह श्याम आ जाए, श्याम की जगह राम आ जाए। ठीक है, तो ये स्थान परिवर्तन कर लें, जैसे ये राम है जो यहां से उठ के यहाँ पे आ गया, ये राम यहाँ पे आ गया, ये श्याम यहाँ पे आ गया, तो राम आगे से 13वां हो जाता है। बात को समझो, आप देखो ये 13वां नंबर होता है, इसका मतलब आपको ये बताओ, इसमें भी डबल सवाल बढ़ता है। अगर ये रैंक 10 से 13 हो रहा है तो इसका मतलब श्याम आगे है, और रैंक यदि ये डाउन होता ना 10 से कम होता तो श्याम इधर होता कहीं। ठीक है, तो देखो राम 10वां है, चैन जोड़ने पर 13वां हुआ, इसका मतलब 3 आगे बढ़ गया, और 3 आगे बढ़ने का मतलब 10वां तो ऑलरेडी है, यहाँ आने पर 13वां है, तो 10 से 11 12, बीच में कितने आए यहाँ, 2, बीच में मात्र कितना आएंगे, आप देख लो 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, अब पहला सवाल करना कि यार बीच में कितने लड़के हैं, तो आंसर क्या आता है यहाँ, बीच में कितने आएंगे यहाँ, ये इसका आंसर भाई 10वां तो नहीं है। ठीक है ना, 13वां हुआ, तो 10 से 11 12, बीच में तो हो गए, 13वां सो ही गया। कुल चाहिए मान लो, तो सीधी सी बात है, अब ये पंक्ति में कुल कितने हैं आपको पता है, यहां से यहां तक कितने हैं भाई, 10, तो ये बीच में 2 भी है। ठीक है, और यहां से यहां तक ये कितना है, 20 20। टोटल कितना हो गया है, 10 2 12 और ये 20, कितना हो गया, 32 हो गया। मान लिया जाए आपको ये भी चाहिए कि स्थान परिवर्तन के बाद श्याम का पीछे से नया नंबर क्या है, तो यहाँ कोई चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं होती असल में तो, पर चलो धीरे धीरे आप अभ्यास करोगे ना तो अपना आप ही पता लग जाएगा। आपको पता है 10 से 13 हो गया, 3 बढ़ गया ये नंबर, इसका है तो इसका भी तो 3 बढ़ना है। जब ये बंदा यहाँ से यहाँ आएगा तो जितना नंबर देखो इसका बढ़ेगा या घटेगा, दोनों बात है, जितना भी इसका बढ़ेगा या घटेगा उतना ही नंबर इसका भी बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, बेशक आप चाहे तो मैं इनके लिए सूत्र बना क्या मैं बता दूं आपको, और आप खुद बना लेंगे, कोई इशू नहीं है, पर आप सवाल को समझो, सूत्र तो खुद ही तैयार कर लोगे। फिर ये श्याम यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, आपको पता है 10 से 13 हो गया, 3 बढ़ गया, तो 3 ये भी बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा आप खुद देख लो ना। देखो ये 20वां है भाई, जब ये श्याम उठ के यहाँ से और यहाँ पे आएगा तो 20 से 21 22 और 23वां होगा। कुल मिला के दूसरे आदमी का भी स्थान उतना ही घटेगा बढ़ेगा जितना पहले आदमी का। तो ये श्याम का परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद जो नया स्थान आएगा कौन सा आएगा, 23। ऐसे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये सवाल है जो। और देखें आप लोग, अगला देता हूँ, देखो
जैसे एक बार एक बैंक में आया हुआ सवाल है, वो आपको देता हूँ, देखो। मिटाता हूँ उसको। मान लो कोई सवाल है, ये क्वेश्चन है आपको। लड़के लड़कियों की एक पंक्ति में लड़के लड़कियों की एक पंक्ति में रवीना का स्थान आगे से आगे से सभी में सात, तथा पीछे से सभी में 34वां। लड़के व लड़कियों की पंक्ति में रवीना का स्थान आगे से सभी में, सभी का मतलब होता है लड़के लड़कियों में, 7वां, तथा पीछे से सभी में 34वां है। जबकि केवल लड़कियों में रवीना का स्थान आगे से 5वां है। यदि पंक्ति में लड़की व लड़कों का अनुपात 4:1 हो, तो बताओ। अब आपसे कुछ भी सवाल मतलब कर लेगा ये, जैसे पूछ लिया हमारे पहला सवाल ये दे दिया, कुल लड़के लड़कियां, कुल कितने लड़के लड़कियां हैं। दूसरा दे दिया रवीना के पीछे कितने लड़के बैठे हैं। कितने लड़के बैठे। तीसरा दे दिया कुछ भी, केवल लड़कियों में रवीना का पीछे से स्थान क्या है। केवल लड़कियों में रवीना का स्थान पीछे से कौन सा है। ऐसे सवाल दोबारा बता दूं आपको, लड़के लड़कियों की पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं, रवीना का स्थान आगे से सभी में, सभी का मतलब लड़के लड़कियों में 7वां, तथा पीछे से सभी में 34वां है। जबकि केवल लड़कियों में रवीना का स्थान आगे से 5वां है। यदि पंक्ति में लड़की व लड़कों का अनुपात 4:1 है, तो बताओ। अब देखो, पहले तो हम चलो कुल निकाले एक बार। देखो ये यहाँ लड़के लड़कियां सब बैठे हुए हैं, तो ये रवीना है और ये रवीना आगे से कौन सा नंबर रखती है। सब में, सभी में आगे से 7वां। पीछे से इसी रवीना का जो नंबर है वो कौन सा है, 34वां है, 34 पीछे से, और आगे से कौन सा है, 7। बाय द वे आपको कुल निकालना है, कुल कैंडिडेट कितने हैं, तो सीधी सी बात है, कुल में तो कोई इश्यू है नहीं भाई। 7 + 34 -1। एक क्यों हटाया, क्योंकि डबल काउंटिंग है। रवीना आगे से 7वीं और ये रवीना पीछे से 34वीं, 2 बार
काउंट हो गया रवीना, इसलिए घटाते हैं। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद सोचो इसको। टोटल कितना है यहाँ 34, 7, 41, एक घटा दिया 40। अब देखो 40 को आप 4:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बोलता है यहाँ लड़की और लड़कों का अनुपात 4:1 है, तो जो लड़की आएंगी, लड़की लड़कों का रेशो कितना है 4:1 का रेशो है ऐसे। तो जब लड़की आप निकालते हो तो लड़की कितनी आएंगी, आप इस 40 को 4:1 में बांटोगे। लड़की हमको चाहिए मान लो, तो हम कैसे लेंगे, लड़की आपको निकालनी है, तो लड़कियों का रेशो 4 है, 4 बटा अनुपात हो गए हो 4 और 1 5 गुणा 40, 5 अट्ठे 40, 832। इसका मतलब लड़की कितनी है अपने पास 32 है, तो लड़के कितने बचे, लड़के कितने आएंगे 40 में से 32 लेस कर दिया 8, ये लड़के आए आपके। क्लियर। अब देखो कुल मिला के हमारे पास इस लाइनिंग में 8 तो लड़के हैं और 32 लड़की हैं, ठीक है ना। अब ये बोलता है यहाँ कि रवीना का नंबर सभी में आगे से 7 हुआ है, सब में लड़के लड़कियों में, और लड़की लड़कियों में रवीना का नंबर 5 हुआ है। जैसे मान लो मैं बोल दूं ये लड़की है, जैसे 1 2 3 4 5 भी है ये रवीना, तो इसका मतलब यार 2 लड़के आगे होंगे कहीं, एक साथ भी बैठ सकते हैं, ठीक है, आगे आगे भी बैठ सकते हैं, यहाँ बीच बीच में बैठ सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। हाँ ये जरूर है कि रवीना से आगे बैठे, कहीं भी बैठो, मान लो मैंने एक यहाँ बैठा दिया, ये लड़का है ये लड़का है मान लो, अब आप देख लो चाहे कि रवीना का नंबर आगे से सब में 7 हुआ है, नहीं तो देखो 1 2 3 सब में देखें 1 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है नहीं रवीना का नंबर सब में, ठीक है। फिर लड़की लड़कियों में 5वां होना चाहिए, तो मान लो हमने ये लड़की बना रखी है, जैसे 1 2 3 4 5 भी है नहीं, ठीक है। तो अब आप यहाँ गौर से देखें तो लड़के अपने पास कितने आए, आगे रवीना के आगे 2 हैं, जब आगे 2 हैं तो पीछे कितने आएंगे 6, क्यों आएंगे 6, क्योंकि हमारे पास लड़के हैं कितने 8। मान लो मैं बोल दूं यार कि लड़का एक ही आगे है, तो फिर पीछे 7 आने, 4 लड़के आगे हैं तो पीछे 4 बचेंगे, 5 लड़के आगे होते तो पीछे 3 बचेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के जब आपके पास ये लड़के 2 आगे हैं तो पीछे कितने बचेंगे 6। जैसे एक बना दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 लड़के, पीछे 6 बचेंगे, तो देखो आपका ये उत्तर मिल गया। कुल कितने लड़के लड़कियां हैं तो 40 आ गया आपका, ठीक है, इसका तो आंसर आएगा 40। फिर रवीना के पीछे कितने लड़के हैं तो 6 लड़के ऐसे। फिर केवल लड़कियों में रवीना का स्थान पीछे से क्या है, आपको पता है सब में रवीना का नंबर पीछे से क्या है 34वां है। इन 6 लड़कों को यदि आप हटाते हो तो लड़की लड़कियों में ही तो नंबर आएगा उसका, ठीक है ना। तो 34 में से डायरेक्ट आप लेस कर लो 6, कितना आया 28 28 ऐसे 28। क्लियर। ये सवाल बैंक में आया हुआ है। मैं और आगे एक सवाल लिखा हूं, बेटा दो इसको। कुछ भी बना देंगे ये लोग, कोई भी सवाल है, जैसे मान लो ये देखिए आपको लड़कों की एक पंक्ति में लड़कों की एक पंक्ति में
बी व सी के बीच में 8 लड़के, ए व बी के बीच में 5 लड़के, सी के आगे 2 लड़के, ए के पीछे 20 लड़के, कुछ भी, ठीक है। तो बताओ पंक्ति में, अब कोई भी तरीके से सवाल पुट कर सकता है, पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं? कम से कम कितने लड़के, कुछ भी दे दिया आपको। लड़कों की पंक्ति में बी व सी के बीच में 8 लड़के, ए व बी के बीच में 5 लड़के, सी के आगे 2 लड़के, ए के पीछे 20 लड़के। बताओ पंक्ति में कम से कम कितने? देखो हमको लाइनिंग कम से कम की भी बनानी है। दूसरी बात, सारी लैंग्वेज सही भी होनी चाहिए, कोई भी एक भी लैंग्वेज अपसेट नहीं आनी चाहिए। अब आप यहाँ पर देखें तो मान लो हम बनाने का प्रयास करते हैं, बी व सी के बीच में 8 लड़के हैं, मान लो मैंने ये भी बना दिया और 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सी बना, बी और सी के बीच में 8 होगा, ठीक है। चलो एक लैंग्वेज सही की। ए और बी के बीच में 5 लड़के हैं, चलो ठीक है होगी। सी के आगे 2 लड़के हैं। अब खासकर 90% भाई लोग आगे जब बैठाते हैं ना तो इधर बैठाते हैं, ठीक है, 90%, ठीक है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सोचे नहीं यार मैं तो आगे इधर मानता हूं, इधर मान लो। जब वो आगे इधर मानोगे तो पीछे इधर मानना पड़ेगा उसको, ठीक है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो देखो चलो हम आगे इधर ही मानते हैं, तो देखो ये बोलता है यार सी के आगे 2 है, यदि हम आगे इधर मानते हैं तो सी के आगे 2 काफी हो जाएंगे, लैंग्वेज अपसेट होगी। पर एक बात बताओ, ये सवाल में यही तो बोलता है बी और सी के बीच में 8 लड़के हैं, तो क्या मैं सी को यहाँ जमाता हूँ और बी को यहाँ जमाऊं तो अब ये बी और सी के बीच में 8 नहीं है क्या? अब भी तो सवाल ऐसे बोलेगा भाई कोई भी 2 आदमी है, ये राम है ये श्याम है, जो भी है नाम पता नहीं मान लो, मैं आपसे बोल दूं राम और श्याम के बीच में 2 आदमी है, तो आपको क्या पता राम ये वाला है कि ये वाला है? राम ये भी हो सकता है, राम ये भी हो सकता है, श्याम ये भी, श्याम ये भी, ठीक है ना। तो कुल मिला के बी और सी के बीच में 8 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। पर जरूरी नहीं है कि बी इधर है या सी इधर है, कहीं किसी को बैठा दो। अब हमको सेटअप करना है, सी के आगे 2 लड़के हैं, अब देखते हैं, चलो सी के आगे 2 बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर ए के पीछे 20 लड़के हैं, चलो उसको भी देखते हैं। सी के आगे 2 भी हमने बना दिया। ए व बी के बीच में 5 लड़के हैं, ए और बी के बीच में 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ये ए बना दो, चलो 5 भी हो गया, ठीक है। अब ये बोलता है कि ए के पीछे 20 लड़के होने चाहिए, चलो ए के पीछे भी मैं 20 कर दिया, ये 20 और होंगे। कुल कितने हुए तो आपके सामने है, 1 2 2 तो ये है, 1 ये भी है, 8 ये भी है, 1 ये भी है, ये वाला 5 ये भी है, 1 खुद ए है और 20 ये है। टोटल कितने आए तो देखो 2 और 1 3, 8 11 12 5 17, 1 18 और ये 20 38 आया। टोटल कितना आया यहाँ 38। क्या पर ये सही है? ये गलत उत्तर है, क्योंकि ये मैक्सिमम कंडीशन है। मेरा सवाल ये नहीं है। अगर ये सवाल वाला ये बोलता ना कि ज्यादा से ज्यादा कितने लड़के हैं, मैक्सिमम बोलेगा तो 38 सही है, लेकिन इसने बोला क्या है कम से कम कितने लड़के हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आंसर है जो गलत है, ये नहीं। फिर कम से कम के लिए अब आपको करना क्या है, कोशिश ये करो यूं बैठा हो, कितने बैठा हो आप, चाहे लैंग्वेज अपसेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि। तो देखो कम से कम के लिए क्या करना है आपको, ये ज्यादा से ज्यादा बोलता तो ये था, अब कम से कम लेकिन लेना है, तो उसके लिए देखो कि भाई बी और सी के बीच में 8 होने चाहिए, तो ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सी बना दिए, ठीक है। पर अब ये बोलता है बी और सी के बीच में 8 हो गया, चलो ठीक है। फिर सी के आगे 2 है, इस लैंग्वेज को हम सही करें, मान लो सी के आगे 2 है, तो सी के आगे तो काफी, और आगे खासकर 90% भाई लोग इधर ही मानते हैं, तो क्यों नहीं, काम दिक्कत आ रही है, मैं सी को यहाँ कर दूंगा भाई, बी को यहाँ कर दिया भाई, सी के आगे 2 है, ले लो ना, क्या दिक्कत है, 2 बना दिया, ये भी लैंग्वेज बना दी। अब ए और बी के बीच में 5 है, और हमको लाइनिंग में कम से कम चाहिए, तो कोशिश यूं करो आप जितना बना सकते हो उतना बनाओ। ए और बी के बीच में 5 भी होने चाहिए, तो ए को इधर क्यों लेते हो, इधर लो ना, 1 2 3 4 5, और ये इसका मतलब कौन होगा ये भाई, है तो ये सारे कैंडिडेट ही, लड़के ही तो हैं, किसी का नाम ए है, बी है, एफ है, आर है, टी है, एन है, जी है, जो भी नाम है, तो ये ए मान लिया। ए और बी के बीच में 5 हुए, एक नहीं, ये भी लैंग्वेज से आ गई हमारे, देखो। अब उसके बाद वो बोलता है कि ए के पीछे 20 भी होने चाहिए। आपको पता है जब आपने आगे इधर मान लिया तो पीछे इधर मानना पड़ेगा, और गलती से कोई आप ही नहीं, साहब हम तो आगे इधर मानते हैं तो पीछे फिर इधर मानो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा सवाल पे, उत्तर में कोई असर नहीं आना। ए के पीछे 20 है, तो देखो ए के पीछे 20 का मतलब पीछे इधर 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 14 और है, ए के पीछे 20 हो गया। अब यहाँ टोटल कितने आ रहे हैं तुम्हारे सामने, देखो 1 2 2 तो ये है, प्लस 2 क्या, इसको भी ले लो, चलो 3 हो गए, 3 ये हो गया यहाँ तक। फिर ये 8 ये भी है, 8 ये भी, ठीक है। फिर एक ये भी है, एक ये डी है, 14 ये भी है, ये 14 है। अब टोटल ये कितना आया, तो 3 8 11, एक 12 और ये 14 और 12 26, तो मिनिमम कंडीशन में क्या उत्तर आएगा आपका 26, ये आएगा, ये आपका सटीक आंसर होगा भैया, ठीक है ना। मैक्सिमम में 38 आया था, पर सवाल वाले ने क्या पूछा, पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं, तो फिर कितने आएंगे, 26 आएंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आपको कैसा लगा थोड़ा मेरे को बताना भी कमेंट करके है जो, ठीक है ना। और जैसा भी आपको लगा मेरे को जो भी क्लियर है वो बता देना आप जो, न्यूज़ कोई इसमें मिस्टेक आ जाती है कैलकुलेशन, तो उसको जो है इग्नोर भी कर दें, ठीक है। ओके, थैंक यू।